रूपेश कुमार पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। 10 सेकंड में समीर भाई, 10 सेकंड में जी, मैं राजीव जी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ले लेता हूं ना। अच्छा बोलिए, 10 सेकंड दे दिए। उसके बाद आप जाइएगा। ठीक है, बोलिए। मैं 10 सेकंड में इतनी बात बता दूं, योगेंद्र यादव जी मुझे बता रहे जानकारी का अभाव, खुद फंस गए हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि तीनों बिलों को वापस लेने की बात कर रहे हैं और ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि वो धान का उतना मूल्य नहीं मिल रहा। अगर धान का उतना मूल्य कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनको मिलता है तो उससे इनको तकलीफ क्या हो सकती है। प्रश्न मेरा ये था, आप बताइए कि योगेंद्र यादव जी किस अधिकार से कह रहे हैं कि किसान की फसल को खरीदने वाला प्राइवेट पार्टी वहां नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था हरियाणा पंजाब के किसान की अलग, बिहार के किसान की अलग, उत्तर प्रदेश के किसान की अलग और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान की अलग जरूरत और तमिलनाडु की अलग जरूरत है। आप सारे दिल्ली में बैठ के, खान मार्केट में बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। खान मार्केट में क्या, दिल्ली में कहीं भी बैठकर डिसाइड नहीं कर सकते। इसीलिए हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। रूपेश कुमार देखिए पटना से हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं। रूपेश ये बताइए, थोड़ी देर पहले बिहार का एक बार फिर जिक्र कर दिया है राहुल गांधी ने भी। वो कह रहे हैं कि बिहार का किसान एमएसपी एपीएमसी के बिना बेहद मुसीबत में है और अब इसी मुसीबत में पूरे देश के किसानों को डाला जा रहा है। जरा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बिहार के किसानों की दीजिए। वहां पर एमएसपी एपीएमसी खत्म करने के बाद हाल क्या है किसानों का? देखिए, किसानों की हाल तो वैसे ही है जैसे पूरे देश में है और बिहार के किसानों की औसत आय पूरे देश में सबसे कम है। यहाँ पर नीतीश कुमार कहते हैं कि केंद्र सरकार आज जो कानून ला रही है और उसके अंदर जो प्रावधान है वो 2006 में ही बिहार में लागू कर दिया गया था, यानी एपीएमसीज को खत्म कर दिया गया था। पैक्स के माध्यम से यहाँ खरीद होती है। तो जाहिर सी बात है इन 14 सालों में बिहार के किसानों की किस्मत बदल जानी चाहिए थी। अगर केंद्र सरकार कह रही है कि ये जो नया कानून है इससे किसानों की किस्मत बदलेगी और पिछले 14 सालों में बिहार में वही प्रावधान लागू हैं, तो बिहार के किसानों की किस्मत बदल जानी चाहिए। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। बिहार में अगर इस साल की बात करें तो 1868 रुपये एमएसपी जारी कर दिया गया है। 23 नवंबर से धान की खरीदगी हो रही है। 1500 क्विंटल 153 किसानों ने खरीदगी कर ली है, यानी कि पिछले साल 20 लाख मीट्रिक टन की खरीदगी हुई थी। इस साल बिहार सरकार ने हर साल 30 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखती है। 19-20 में मात्र 20 लाख मीट्रिक टन की खरीदगी हुई थी। कल केंद्र सरकार की हरी झंडी के बाद बिहार ने अपने लक्ष्य, जो बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने जो घोषणा की थी कि इस साल भी 1868 रुपये प्रति क्विंटल के दर से 30 लाख मीट्रिक टन खरीदगी होगी, लेकिन कल केंद्र सरकार ने हरी झंडी दी। उसके बाद से अब 45 लाख मीट्रिक टन की खरीदगी यहाँ बिहार में होगी और किसान जो 8000 से ज़्यादा जो पैक्स हैं उन पैक्सों पर जाकर के अपना धान बेचते हैं। और ये एक किसानों को ज़रूर सहूलियत हुई है पिछले 14 सालों में कि एपीएमसीज खत्म हो गए हैं, लेकिन पैक्स के माध्यम से आसानी से अपने गाँव में जो पैक्स हैं या फिर व्यापार मंडल हैं वहाँ तक किसान अपने धानों को बेचते हैं। लेकिन सरकार और पैक्स की मिली भगत से कुछ बिचौलिए भी हावी होते हैं और उन्हीं धानों को बिचौलिए खरीद कर और वापस पैक्स और व्यापार मंडल को 1800 से ज़्यादा कीमत में बेचते हैं। लेकिन सरकार जो कागजी घोड़ा दौड़ाती है, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तमाम जो चीज़ें हैं उनसे परेशान होकर किसान अपने धान को फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।